बड़ी ही खुशी की बात है कि आज तुमकुर में मेरे ख्याल से पहले जाल के मकान में लंगर का इंतजाम शुरू हुआ। दूसरे नंबर पर मदरसा। ये लंगर खाने का जो सिस्टम है ये मेरे ख्याल से औलिया इकराम की ईजाद है, औलिया की ईजाद है। इसी तरह से तुमकुर में भी दो जगह जो जहाँ पे औलिया मुकीम नहीं, एक हजरत मुर्तज़ा बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हमारे मदरसा रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों के दरबार के पास, आस्थाने के पास लंगर का जो इंतज़ाम हुआ है ये नई बात नहीं है। शायद उनकी बाहयात में ये लंगर खाना चलता भी होता होगा। ये इसको फिर हम दोहरा नहीं सकता है, स्टार्ट क्या भी कर रहे हैं। तो ये लंगर खाने का जो निज़ाम है इससे बहुत सारे लोग, अगर हम डेप्थ में सोचेंगे तो ये समझ में आता है कि कई लोग अपनी गैरत की वजह से अपनी भूख भी दूसरे को नहीं बताते, भूखे मर जाती लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते सिवाय अल्लाह के। वैसे लोगों का भी पेट भरना, तो शायद उसी वजह से औलिया इकराम लंगर खाने का इंतजाम करेंगे। सबकी भी इज्जत बरकरार रखना, आराम से सबको भी खाना मिलना, कोई भी भूखा नहीं रहना। अल्लाह ताला भी कुरान में ये फरमाता है कि ज़कात दो, नमाज पढ़ो, मुसाफिर की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, शाम का इंतज़ाम करो। खाना खिलाने की जो अमल है वो सबसे बड़ा अमल है। ये अल्लाह कुरान में भी फरमाया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसा में बहुत सारे हैं। तो इस लाइन से जो हमारे हारिस फाउंडेशन वाले और हज़रत मदरसा मकान वक्फ कमेटी वाले जो ये इक़दाम लेको हैं, ये बाकायदा तारीफ़ के काबिल है कि जिस तरह से हमारे मदरसा रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर मुक़ीम होकर हज़ारों लोगों की हर दिन की रोज़ी का जो इंतज़ाम यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे दुकाना ही उन्हें छोड़ को गए, जायदाद में बहुत सारे लोगों के गुजरान चल रहा है। रोज़े गुजरे माश का एक ज़रिया बन गया यहाँ पे। तो हमें सब भी ऐसे औलिया के हाथ में बैठ को एक इंसानियत की जो फिक्र कर रही, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से शहर के अंदर जितने भी भूखे हैं उनको खाना मिलने का एक निज़ाम का एक रास्ता मिला, जाल के मकान में हो या फिर यहाँ मदरसा मकान में हो। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला वो बोल रहा है कि दौलत दियास वाला को शरत लगा को अल्लाह दौलत दे रहा है। क्या बोल रहा है? ज़कात दो, सदका करो, हाँ, कर्ज़े हसना का सिस्टम जारी रखो। दूसरे भी जो हमारे खस्ता हालत में तीन भाइयाँ, उनको भी हमारे इस लेवल में ज़िंदगी करने का एक मौका देना है। तो उसकी वजह से फलाह बहबूदी के जितने भी काम हैं, कौम में सबको भी एक साथ की ज़िंदगी जीना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आईना समझना, मतलब उन्हें जैसा जीता हुआ देना, उन्हें जो चीज़ को पसंद करता है वो चीज़ देना, उन्हें जिस चीज़ का खाना खाता है जो स्टैंडर्ड का वो दूसरे को भी देना, उन्हें जो कपड़ा पहनता है वो कपड़ा दूसरे को भी देना। ये वजह क्या कर बोले तो अल्लाह चाहा तो किसी भी सुबह को गरीब पैदा करता है, किसी को अमीर पैदा करता है। अमीर ऐसे वाले को सुबह को गरीब बना होता है अल्लाह का, गरीब ऐसे वाले को वैसा चल रहा है, अमीर भी बना होता है, वो उसका निज़ाम है। दौलत आगे कर को बहुत ज़्यादा उलझने भी नहीं जाना, मतलब उनने भी नहीं जाना। गुर्बत है, अगर को किसी के आगे हाथ से नहीं फैलाना। हमें हर वक्त भी एक बैलेंस में ज़िंदगी करना, रहा तो वैसा चलना, नहीं रहा तो वैसा चलना, वैसा वो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो वो लिहाज से जो ये सब ये तमाम निज़ाम जो हमारा औलिया सिखा को गई, ये कहीं को सिखा को नहीं है। तो दुनिया के अंदर कौन भी भूखे नहीं रहना, सब भी पेट भर रहना, सब एक दूसरे की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश में इंसानियत का काम करना, ये सब समझ को हमारे मदरसा वाले और हारिस फाउंडेशन वाले जो ये सिस्टम शुरू करी, इसके बाद से हमारे काबिल या हमारी हैसियत के मुताबिक जो भी खिदमत है इंशाअल्लाह हमें भी आपका साथ देती, ऐसे कामों को कभी भी हमें भी साथ देती। हमें सब को एक अच्छा समाज बनाने की जिम्मेदारी, यहाँ पे जितने भी जिम्मेदार हजरात बैठी, कंप्लेंट्स करना नहीं, कंप्लेंट्स कभी नहीं करने जाना, हमें काम करना होता है। कौन क्या तो भी बोलने दे, कौन अच्छा बोलता है कौन बुरा बोलता है, उसे क्या समझ में आता है, वो समझ में आता है, बोले वाले को सब हमें जवाब दे ले को उसे सिर खराब कर ले तो काम क्या भी नहीं होता, हमें भी जीरो का आती है, उसमें उलझ जाती। कौन क्या भी बोलने दे, हमने सब देखने वाला मालिक ऊपर बैठा है। हमारी नज़र कभी अल्लाह की तरफ पड़ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे अल्लाह राजी होता क्या, वक्त देखना। सो हमें पूरी दुनिया को खुश करने नहीं होता और पूरी दुनिया को भी नाराज़ भी करने नहीं होता।
जो आदमी जो उसकी समझ है उसके तहत उन्हें समझता है, अच्छा रात अच्छा समझता है, बुरा रात बुरा समझता है। उसे सभी हमें काम करने वाले वेलकम करने को जाना, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत हारे तो काम नहीं होता। ये एक मेरा नासिर को भी एक सजेशन कर, तो एडवाइस की, सजेशन क्या भी समझे थे, मशवरा की, हमें सब काम करने वाले कौम के अंदर हमें कभी भी दूसरे हमारे बारे में अच्छा बुरा बोले तो उधर नज़र नहीं डालना। हमारी नज़र क्या है तो भी आखिरत की तरफ रहना। और रोज़ महशर सबको भी है, अच्छा को भी है, खराब को भी है, तोहमत लगाने वाले को है, लगाने कराने वाले को भी है। मेन फैसला ऊपर होता है। मेरे बारे में बल्ला जी ने बोलते हैं 8 दिन घर में सो रहा, मुझे तबीयत का मसला था, किसी की भूख हो गए, पिक गए, ये हो गए, वो हो गए, कहती उनकी भी जुबान आज बंद होती है जुबान। सुबह रोज़ महशर के दिन ना मैं उनका गिरबान 100% पकड़ दूँ इंशाल्लाह। अपना सब अच्छा काम करने वाले को अल्लाह वो एक मौका भी देखो है। अगर हमें सही रहे तो को से बाप का बच्चा क्या बोल रहा तो भी हमें सही रहे तो हमने क्या भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपना रोज़ महशर है, अल्लाह वहाँ इंसाफ दिलाता है। ये नियत रख ले तो हमें सब काम करें तो इंशाल्लाह शहर के अंदर एक बहुत बड़ा काम होता है। उन्हें यूँ बोले हमने यूँ बोले तो हमें पीछे हट गए, तो अब अच्छा काम करने वाले सब पीछे हट गए, फिर अच्छा करने वाले कौन है? अल्लाह जब हमने इतने बड़ी अक्ल सलीम दिया है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अल्लाह हमने ये जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए। ये नहीं करे तो भी हमें जाकर जवाब देना। कौन की बुरा बोल रहा है तो छोड़ डाले तो उसे भी हमें जाकर अल्लाह को जवाब देने का है। इतना कहते हुए मैं ज़्यादा बोल रहा तो माजरत चाहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुरान में 11वीं नहीं है जिक्र कहीं कोई इजाद ले लगा नहीं बोले तो ये तंगदस्ती वो जमाने में भी थे, वो तवंगरी पहले भी थी। सब कुछ करने के बाद बराबरी नहीं थी। बराबरी कहाँ थी तो मस्जिद की सफ में थी। उसके बाद ओलिया को फिक्र पैदा हुई, ये बराबरी बाहर भी करना तो क्या करना तो दस्तरखान बुलाएंगे, अमीर बंदे गरीब बंदे पीछे बैठ पर खा दी। वली में मैं तो बड़े अच्छे को सफेद पटाख चलाती, ये औलिया का लंगर है। यूनिफॉर्म से बैठ, यूनिफॉर्म से खा, फिक्र ज्ञान। अल्हम्दुलिल्लाह शहर जयपुर में आज की तारीख एक बेहतरीन तारीख है, जिसे तारीख़ इंसानियत में सबसे बड़ी तारीख कही जाती है। क्योंकि हर दौर में कई तरह की कमेटियाँ आई, कई तरह की कमेटियाँ गई, मगर जो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि लोगों के लिए इस मुस्तक़बिल, आने वाले मुस्तक़बिल में क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये चीज़ को ख्याल में रखते हुए आज की जो इंतज़ामिया कमेटी ने आज के लंगर खाने का जो इब्तिदा किया है, इसका ताल्लुक़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हर अंबिया, हर सहाबा और ताबईन से लेकर औलिया कामिलीन की सुन्नत रही। आपने देखा होगा कि हर औलिया की एक शान रही कि आपके आस्थानों पर सबसे पहले जो भी आता, सबसे पहले आप मेहमान नवाजी में उसका चक्कर लगाते, उसको पेट भर कर खिलाते। यहाँ तक कि मैं एक तारीख में पढ़ा कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नफिल रोज़े रहा करते थे। जब भी आपके दरबार में दूर दराज से जब आपके शायकीन, आपके चाहने वाले जब आपके साथ आ जाते तो आप बग़ैर कोई शक व शुबा के आपके यहाँ बड़ा दस्तरखान लगता। मेहमानों के सामने आप यहाँ तक कि अपना नफिल रोज़ा भी तोड़ देते मुसाफिरों को खाना खिलाने के लिए। उनके आशिक ने पूछा, सरकार आप तो नफिल रोज़ा थे, आपने मेहमानों के साथ बैठकर खाना खा लिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज निकल वली अताए रसूल ने इतना प्यारा जवाब दिया कि आए मेरे पूछने वाले, जवाब सुन, मैंने नफिल रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा था। ये भी रज़ा इलाही का काम रखे, लंगर पे मुसाफिरों को पेट भरकर खाना खिलाना। ख्वाजा गरीबुन नवाज ने फरमाया, मेरे रोज़ा तोड़ने का कुफारा तो अदा हो सकता है, किसी मुसाफिर को भूखा भेजना इसका कुफारा मेरे हाथ से अदा नहीं हो सकता। ये हुज़ूर ख्वाजा गरीबुन नवाज के कौल तारीख में लिखी हुई अल्फाज़ हैं। उन्होंने फरमाया, नफिल रोज़ा तोड़ने का अल्लाह के यहाँ कुफारा है, किसी मुसाफिर का दिल तोड़ देना और उसे मेरे घर से वापस भेज देना, भूखा भेज देना, ये हरगिज़ अल्लाह को गवारा नहीं। इसलिए मैंने उसको पेट भर के खिलाने के लिए, ताकि अगर मैं कहता, मुसाफिरों को कहता कि मैं रोज़ा हूँ, तो वो शर्मिंदगी की हालत में भूखे प्यासे रह जाते। मुझे ये गवारा नहीं कि वो भूखे प्यासे रह जाए, इसलिए मैंने मुसाफिरों के लिए अपने नफिल रोज़े को तोड़ा। तो बहरे कैफ बुजुर्गों ने कई तरह की कुर्बानियाँ देकर कौम की खिदमत की है। हर